साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में लगता है बहुत कुछ बड़ा होने वाला और इतना बड़ा कि जिससे उद्धव ठाकरे के हालात बिगड़ सकते हैं, खराब हो सकते हैं। इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बेकाबू हो गए हैं। हैरान परेशान करने वाला ये मामला है, बेहद ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि दिल्ली से जैसे ही शरद पवार मुंबई पहुंचे, अपने घर पहुंचे, तो अचानक खबर यहां तक है सूत्रों के मुताबिक कि उद्धव ठाकरे उनके घर पहुंच गए। भारी हंगामा हो गया, खींच कर उन्हें वापस लाना पड़ा। संजय राउत तक के पसीने छूट गए, कुर्सी गिर गई, टेबल टूट गया, बहुत कुछ भारी बवाल वहां पर हो गया। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या क्या हुआ और क्यों ऐसा हो गया, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिल्ली में एक प्रोग्राम में शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया, एकनाथ शिंदे के साथ मंच शेयर किया और उसके बाद से ही उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, संजय राउत लगातार शरद पवार पर परोक्ष रूप से हमला कर रहे हैं। हालांकि सीधे बात तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार ये कह रहे हैं कि ये गलत है, ये नहीं किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि संजय राउत तो यहाँ तक बोल गए कि एकनाथ शिंदे उनकी पार्टी के लिए गद्दार हैं और ऐसों के साथ मंच शेयर करना गद्दारी है। अब हालांकि नाम यहाँ पर किसी का नहीं लिया, लेकिन सीधे सीधे संजय राउत की तरफ से भी शरद पवार पर हमला किया गया और ये सब कुछ हो रहा था उद्धव ठाकरे के इशारे पर, क्योंकि संजय राउत तो वैसे भी शरद पवार के चेले माने जाते हैं, तो वो इतना बड़ा तीखा हमला शरद पवार पर कभी नहीं करते। तो माना यही जा रहा है कि उद्धव ठाकरे जो चुपचाप बैठे थे, उनके इशारे पर, उनके ही शब्दों को संजय राउत यहाँ पर बाहर बोल रहे थे, जो कि हमेशा से होता आया। लेकिन बवाल असली वाला शनिवार की देर शाम या कहें कि देर रात हुआ। जी हाँ, मुंबई से सूत्रों के मुताबिक बहुत बड़ी खबर यही है कि सूत्रों के मुताबिक शनिवार की शाम उद्धव ठाकरे अचानक शरद पवार के घर पहुंच गए। जी हां, जैसे ही दिल्ली से शरद पवार वापस आए मुंबई, तो उद्धव ठाकरे उनसे मिलने के बहाने उनके घर पहुंच गए और यहीं पर भारी बवाल हो गया। हालांकि शुरुआत में ऐसा कुछ नहीं था, शुरुआत में दोनों की नॉर्मल शिष्टाचार मुलाकात हुई, दोनों के बीच में बातचीत हुई और बातों बातों में मामला वहीं दिल्ली पहुंच गया। एकनाथ शिंदे के सम्मान का मामला आ गया, क्योंकि एकनाथ शिंदे को उद्धव ठाकरे दिल से नफरत करते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी को तोड़ने वाले वही थे, उनकी पार्टी छीनने वाले भी वही थे। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास कुछ बचा नहीं है, जो कुछ शिवसेना का था वो एकनाथ शिंदे के पास चला गया। सरकार में वही है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं 2.5 साल और अब उप मुख्यमंत्री हैं, सत्ता में पूरी तरह से शामिल हैं। और ये बात बार बार उद्धव ठाकरे को अखरती है कि कैसे एकनाथ शिंदे ने उनसे सब कुछ छीन लिया, लिहाजा उनसे उनकी पर्सनल दुश्मनी जैसी है, मान लीजिए। तो इसीलिए उद्धव ठाकरे खुद पहुंच गए। जी हाँ, जो उद्धव ठाकरे खुद बीमार हैं, परेशान है, वो कहीं नहीं जा रहे हैं, नेताओं से, कार्यकर्ताओं तक से नहीं मिल रहे, तो वो खुद इतना परेशान हो गए कि एकनाथ शिंदे वाले मामले को लेकर मिलने शरद पवार के घर पहुंच गए। अब आगे देखिए क्या हुआ। शरद पवार के घर पहुंचे उद्धव ठाकरे ने, पहले तो सामान्य तरीके से उद्धव ठाकरे ने ये कहा कि आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं था। शरद पवार को ये साफ साफ कहा, जी हाँ, कि आपको एकनाथ शिंदे के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहिए था, आपको सम्मानित नहीं करना चाहिए था। अब हालांकि शरद पवार ने अपनी तरफ से बातें कही, अपनी दलीलें दी कि ये सब कुछ ऐसा नहीं था, मैं पहले भी पार्टीगत मामलों से अलग रहता हूँ, पार्टी से ऊपर उठकर ऐसी चीजों में शामिल होता रहा और ये पहली बार नहीं है। और यह भी शरद पवार कई बार अलग अलग पार्टी के लोगों से मिलते रहे, लेकिन यहाँ पर मामला बहुत ज्यादा पेचीदा इसलिए हो गया कि एकनाथ शिंदे की इन दिनों महायुति के अंदर बहुत कुछ अच्छी ठीक ठाक बातें नहीं चल रही हैं, या कहें कि देवेंद्र फडणवीस के साथ उनकी तनातनी की खबरें लगातार आती रही हैं। तो ऐसे में एकनाथ शिंदे का शरद पवार से मिलना उद्धव ठाकरे को खल गया और इसीलिए यहाँ पर भारी हंगामा हो गया। उद्धव ठाकरे हैरान परेशान हो गए। उद्धव ठाकरे ने यहाँ तक कह दिया कि आपका ये कहना ठीक नहीं है, आप नहीं मिल सकते हैं। तो अब इसी पर वहाँ बवाल हो गया। शरद पवार गुट के भी कुछ नेता वहाँ पर मौजूद थे, तो वो भी कुछ बोलने लगे, जिसके बाद तो हंगामा हो गया। हालात ये थे कि संजय राउत रोकते रहे, लेकिन उद्धव ठाकरे रुके नहीं, बोलते रहे, कुछ न कुछ कहते रहे और शरद पवार को काफी कुछ सुनाया, बताया कि आपने जो कुछ किया वो ठीक नहीं है, गलत किया। और संजय राउत, जो कि उद्धव ठाकरे के तो बिल्कुल डेप्यूटी है वो, लेकिन शरद पवार के भी करीबी हैं, तो शरद पवार भी उनके लिए उतने ही पूज्य नहीं है, तो इसीलिए उनके पसीने छूट गए। दोनों तरफ को वो रोकते रहे, लेकिन रुकी नहीं। हालात ये थे कि उद्धव ठाकरे को जबरन खींच कर उठाना पड़ा। जी हाँ, शरद पवार की तरफ से जब वहाँ पर कुछ मामला बोला गया अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को, तो संजय राउत ने तुरंत ही अपने नेता यानी कि उद्धव ठाकरे को उठाया, खींच कर कहा कि चलिए आप यहाँ से चलिए। तो मामला बिगड़ गया। जिस कुर्सी पर उद्धव ठाकरे बैठे हुए थे उन्होंने उसको पकड़ लिया और सूत्रों के मुताबिक यहाँ तक कि कुर्सी तक गिर गई, जो सामने
टेबल था वो गिर गया, गिरकर टेबल टूट गया, हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए, भारी हंगामा हुआ। और इस हंगामे के बीच उद्धव ठाकरे को संजय राउत बाहर लेकर आए, बाहर निकले और उसके बाद चुपचाप अपने घर यानी कि मातोश्री चले गए। लेकिन हाँ, हंगामा खूब हुआ, बवाल खूब हुआ। अब ये पूरा का पूरा मामला एकनाथ शिंदे के मामले को लेकर ही हुआ। अब हालांकि खबरें तो यहाँ तक हैं कि एकनाथ शिंदे और शरद पवार की पार्टी के बीच में नजदीकियां बढ़ रही हैं। एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पार्टी तो पहले से एक दूसरे के साथ में है, तो यहाँ पर शरद पवार भी साथ आ रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस के साथ नजदीकियां बना रहे हैं। तो लिहाजा महाराष्ट्र में नए समीकरण दिख रहे हैं। आप देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता कार्यकर्ता लगातार एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं। शनिवार को भी दोपहर में प्रोग्राम है रत्नागिरी में, जहां खुद उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जाएंगे और कई उद्धव ठाकरे गुट के नेताओं को अपने ग्रुप में शामिल करेंगे। और इसका ऐलान उदय सामंत, जो कि एकनाथ शिंदे गुट के मंत्री हैं, उन्होंने नाम लेकर ऐलान कर दिया है। अब मामला सिर्फ इतना नहीं है जी हाँ, कार्यकर्ताओं के जाने से, नेताओं के जाने से उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये लोग तो जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन चिंता उद्धव ठाकरे गुट के लिए ये बन गई है कि उद्धव ठाकरे को अपने सांसदों को तक बचाना मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें शरद पवार ने एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया था, महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार दिया था। और इस सम्मान समारोह का टकराव अभी खत्म नहीं हुआ था कि यहाँ पर एक नई एडवाइजरी आ गई है, कहीं नया फरमान आ गया आदित्य ठाकरे की तरफ से। अब वो फरमान क्यों आया है और क्या है उस फरमान में, वो बताएंगे आपको। पहले समझिए कि पूरा मामला क्या है। असल में दिल्ली में जब ये सम्मान समारोह हुआ जिसमें एकनाथ शिंदे को सम्मानित किया गया, तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय पाटिल मौजूद थे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे खेमे को यही बात अखर गई कि सम्मान समारोह में आखिर संजय पाटिल कैसे चले गए। और इतना ही नहीं, जब देर शाम एकनाथ शिंदे ने डिनर पार्टी का आयोजन किया था, तो यही सांसद यानी कि संजय पाटिल वहां पर भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, 12 नवंबर को भी जब एकनाथ शिंदे गुट के केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव ने एक डिनर पार्टी दी थी, तो उसमें भी उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद पहुंचे थे। तो दिल्ली में इस तरह के जब हालात हुए, तो प्रताप राव जाधव ने जब डिनर दिया, तो उसमें उद्धव ठाकरे गुट के कई सांसद पहुंचे थे। तो सभी पर उद्धव ठाकरे गुट ने आपत्ति भी जताई थी और साफ साफ कहा था कि ऐसा नहीं चलेगा। तो अब जब इधर उद्धव ठाकरे बेहद ज्यादा परेशान हो गए, तो खुद को अकेले कमरे में बंद कर लिया। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक जो उनके करीबी हैं वो जानते हैं कि जब उद्धव ठाकरे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो वो खुद को अकेले कमरे में बंद कर लेते हैं। तो वही यहाँ पर हुआ है। और इसके बाद उनके बेटे आदित्य ठाकरे घबरा गए, क्योंकि उनके पिता की हालत वैसे भी ठीक नहीं है, उनके हेल्थ वैसे ठीक नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो इस बीच ऐसा उनका करना बेटे को परेशान कर गया। और इसी के बाद उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने कमान संभालते हुए पूरी तरह से एक नया फरमान जारी कर दिया है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के लिए, विधायकों के लिए एक नया फरमान जारी किया गया, जिसमें साफ साफ लिखा गया आदित्य ठाकरे की तरफ से कि किसी भी सांसद को, विधायक को किसी भी प्रोग्राम में शामिल होने से पहले पार्टी से पूछना होगा, पार्टी संगठन से उसकी इंक्वायरी करनी होगी, या कहें कि पार्टी संगठन से उसकी परमिशन लेनी होगी। और बिना परमिशन के कोई भी सांसद, विधायक इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे गलत संदेश जा रहा है, ये पार्टी को बर्बाद कर रहा है, पार्टी के खिलाफ जा रहा है। और साफ साफ कह दिया कि ऐसा होना आगे से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये सब कुछ हुआ तो उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सांसद जो है वो परेशान हो गए। जी हाँ, कहा जा रहा है कि भले उद्धव ठाकरे गुट के वो सांसद हैं, लेकिन दिल्ली में वो शिंदे गुट के सांसदों के साथ भी मिलकर रहते हैं, मिलकर बनाकर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनको सत्ता के साथ भागीदारी चाहिए, तभी तो उनको फंड भी मिलेगा, तभी तो उनके क्षेत्रों में काम भी होगा। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की तरफ से जो साफ साफ फरमान जारी किया गया था, उसके बाद माहौल और ज्यादा बिगड़ सकता है, सांसद और ज्यादा परेशान हो सकते हैं, सांसद इतने परेशान हो सकते हैं कि वो खुद को अलग कर सकते हैं। इसीलिए तो कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट में ये बगावत का काउंटडाउन शुरू हो गया। और अब एक झटके में, जी हाँ, अब तक तो कहा जा रहा था कि एक एक करके सांसद जाएंगे, तो ऐसे में अब एक झटके में कई सांसद उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर ना चले जाएं, ये लगभग अब तय माना जा रहा है। तो आप इस पर क्या मानते हैं, आप क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।